दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अमेरिकी युवक की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो अपनी आस्था और अपने मिशन के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और अलग थलग पड़े द्वीप पर जा पहुंचा। ये कहानी है जॉन एलन चॉ। 27 साल का एक अमेरिकी युवक था। उसे बचपन से ही एडवेंचर पसंद था, जंगल, पहाड़, यात्रा और नई जगहों की खोज। साथ ही वह धार्मिक रूप से भी बहुत गहरा था। उसके परिवार के अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोच, माउंटेन क्लाइंबर और एक ईसाई मिशनरी था। उसका सपना था दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले आदिवासियों से संपर्क करना और उन्हें अपने धर्म के बारे में बताना। 16 अक्टूबर 2018 को जॉन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। यहाँ से वह उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ जाना चाहता था जहाँ रहने वाले आदिवासी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। ये आदिवासी किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने इलाके में घुसने नहीं देते। उनका इतिहास रहा है, जो भी वहाँ गया वह तीरों का निशाना बन गया। भारत सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करके बाहरी लोगों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन जॉन का मिशन पक्का था। उसने स्थानीय मछुआरों को 25,000 रुपए देकर उन्हें रात के अंधेरे में चुपके से द्वीप के पास तक ले जाने को कहा। 14 नवंबर 2018 की रात जॉन छोटे से कयाक में बैठकर अकेले आदिवासियों के द्वीप की तरफ बढ़ा। मछुआरे दूर से उसे देखते रहे। उसे पता था यह कदम उसकी जान भी ले सकता है। जब जॉन पहली बार तट के करीब पहुंचा, आदिवासियों ने तुरंत तीर चलाने शुरू कर दिए। एक किशोर का छोड़ा गया तीर सीधा उसकी वाटरप्रूफ बाइबल में जाकर धंस गया। जॉन जानता था कि खतरा असली है, फिर भी वह रुका नहीं। उस रात वह वापस मछुआरों की नाव पर आया और अपनी डायरी में लिखा, भगवान ने मुझे छुपाकर बचाया, मैं फिर जाऊंगा। अगले 2 दिनों में जॉन ने फिर कोशिश की। उसने आदिवासियों को मछली खाने का सामान और उपहार भी देने की कोशिश की। जॉन उनसे दोस्ती करना चाहता था। वह अपने धर्म की बातें भी बोलता रहा, लेकिन आदिवासियों ने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चाहते। 16 नवंबर 2018 की रात जॉन ने कहा कि यह उसका अंतिम प्रयास होगा। उसने डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं, कृपया आदिवासियों या भगवान से नफरत मत करना। रात के अंधेरे में वह अकेले कयाक लेकर द्वीप की ओर चला गया। अगले दिन सुबह उसी जगह पर मछुआरे लौटे। दूर से उन्होंने देखा आदिवासी लोग जॉन के शरीर को तट से खींच रहे थे और रेत में दफना रहे। ये देखकर मछुआरे डर गए और तुरंत वापस लौट आए। इसके बाद पुलिस और कोस्ट गार्ड ने जांच की। मछुआरों सहित कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने जॉन को प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद की थी। जॉन की डायरी उसके परिवार को सौंप दी गई। उसमें उसकी भावनाएं, अंतिम शब्द और पूरा अनुभव लिखा था। सरकार ने जॉन के शरीर को लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आदिवासी बाहरी लोगों से हर तरह का संपर्क अस्वीकार करते हैं और उनकी संस्कृति में दखल देना उनके जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। जॉन का मिशन उसकी आस्था पर आधारित था, लेकिन उसका फैसला बहुत खतरनाक था। आदिवासी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और वे किसी भी संपर्क से डरते हैं, क्योंकि बाहर से बीमारियां और खतरे आ सकते हैं। जॉन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी अच्छा इरादा भी गलत जगह पर गलत साबित हो सकता है।